एक समय की बात है। विंड विस्पर के हरे भरे जंगलों के भीतर केल नाम का एक शेर राज करता था। केल एक शक्तिशाली खतरनाक प्राणी था। उसका सुनहरा बाल जंगली और बेदाग था। अपने पहले के किसी भी शेर के विपरीत केल ने डर के साथ शासन किया। उसकी दहाड़ पेड़ों से गूंजती थी, जिससे जंगल के सभी प्राणियों में सिहरन पैदा हो जाती थी। उसकी आंखों में सत्ता के लिए तीव्र गणनात्मक भूख चमक रही थी और उसका किसी के साथ जंगल साझा करने का कोई इरादा नहीं था। सालों तक केल ने जंगल पर क्रूरता से शासन किया। उसने किसी भी शेर को खदेड़ दिया जिसने उसे चुनौती देने का साहस किया, और जो भी जानवर उसके शासन का विरोध करता था उसे दंडित किया जाता था। विंड विस्पर के एक समय फलने फूलने वाले जीव हिरण, खरगोश और यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी भी निरंतर भय में रहते थे। जंगल जो कभी पक्षियों के चहचहाने और हंसी की आवाज से भरा रहता था, अब खामोश हो गया है। पेड़ ऊंचे लेकिन थके हुए खड़े थे। उनकी शाखाएं सूरज की ओर पहुंच रही थीं, मानो मदद की भीख मांग रही थीं। जंगल की आत्मा केल के भारी पंजों के नीचे कुचल दी गई थी। छाया में एक विंड विस्पर से बहुत दूर एक सुदूर घाटी में, जहां सूरज अभी भी चमक रहा था और हवा ताजा थी, झूरी नाम का एक युवा शेर रहता था। झूरी अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ऐसे गुण जो जंगल में दुर्लभ थे। उसका सुनहरा फर प्रकाश की किरण की तरह चमकता था और उसका दिल न्याय, शांति और कमजोरों की सुरक्षा के लिए धड़कता था। जब झूरी तक केल के अत्याचार की खबर पहुंची तो वह अब निष्क्रिय नहीं बैठ सका। वह जानता था कि उसे विंड विस्पर को बचाना है, न केवल जानवरों के लिए बल्कि जंगल के लिए भी। झूरी ने पहाड़ियों और घाटियों से होते हुए नदियों और मैदानों के पार एक लंबी यात्रा शुरू की, जब तक कि वह विंड विस्पर की सीमाओं तक नहीं पहुंच गया। उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। एक समय जीवन जंगल अब धुंधला और नीरस हो गया था। पेड़ टेढ़े मेढ़े खड़े थे, उनकी पत्तियां शांत डरावनी फुसफुसाहट में सरसरा रही थीं। जानवर छाया में छिप गए, उनकी आंखें भय से भरी थीं। हालांकि झूरी निडर था। उसने जंगल के प्राणियों की खोज की और उन्हें आशा दी। डरो मत, क्योंकि मैं इस जंगल को उस शेर से छुड़ाऊंगा जिसने इसे तुमसे छीन लिया है, उसने वादा किया। जानवर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि क्या यह युवा शेर सचमुच महान केल को हरा सकता है। लेकिन झूरी की दयालुता और चरित्र की ताकत ने उन्हें साहस दिया और जल्द ही वे उसके पीछे जुट गए। निस्संदेह केल झूरी के आगमन से प्रसन्न नहीं था। उसने युवा शेर को एक मामूली खतरे से ज्यादा कुछ नहीं देखा। यह छोटा सा शेर उसे कैसे चुनौती दे सकता था। केल विंड विस्पर का शासक था और वह किसी को भी उसे छीनने नहीं देता था। दोनों शेर जंगल के किनारे मिले, जहां पेड़ों ने धूप में अपनी जगह फिर से बनानी शुरू कर दी थी। केल ने झूरी पर व्यंग्य किया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो छोटे, वो गुर्राया। जिसने भी मुझे चुनौती देने का साहस किया, मैंने उसे कुचल दिया है। आप अलग नहीं हैं। झूरी सीधा खड़ा था, उसकी आंखें शांत और अटल थीं। मैं सत्ता की तलाश नहीं करता केल, मैं शांति चाहता हूं। आपने इस खूबसूरत जंगल को भय और पीड़ा की जगह में बदल दिया है। जब तक तुम इसे नष्ट नहीं करोगे, मैं खड़ा नहीं रहूंगा। केल हंसा, एक गहरी खतरनाक आवाज। शांति? आप शक्ति के बारे में क्या जानते हैं? मैं यहाँ का शासक हूँ, जंगल मेरा है। बिना कुछ कहे केल झूरी पर झपटा। उसके विशाल पंजे भयानक ताकत के साथ हवा में घूम रहे थे, लेकिन झूरी तेज था, हमलों को आसानी से चकमा दे रहा था। उसे क्रोध के कारण केल से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य जंगल और उसमें रहने वाले जीवों को बचाना था। प्रत्येक हमले के साथ झूरी ने धैर्य और अनुग्रह दिखाया, कभी भी उसी क्रूरता के साथ जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगा जैसे घंटों तक लड़ाई चलती रही। केल का क्रोध बढ़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि झूरी पीछे नहीं हट रहा था, कि युवा शेर सिर्फ ताकत से कहीं अधिक था। वह कुछ ऐसा था जिसे केल समझ नहीं सका, और वह बदले में उसे परेशान करने लगा। अंत में झूरी ने अपना उद्घाटन देखा। एक तेज चाल से वह केल को जमीन पर गिराने में कामयाब रहा, लेकिन लड़ाई खत्म करने के बजाय झूरी उसके ऊपर खड़ा हो गया।
उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। अभी भी देर नहीं हुई है केल, तुम बदल सकते हो। आप इस जंगल को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। आपको डर के माध्यम से शासन करने की आवश्यकता नहीं है। केल ने हाँफते हुए क्रोध और भ्रम के मिश्रण के साथ छुरी की ओर देखा। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? मैं यहां सबसे मजबूत हूं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। झूरी की आंखें नम हो गईं। ताकत इसमें नहीं है कि आप दूसरों में कितना डर पैदा कर सकते हैं केल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा और पोषण कैसे करते हैं। आप ये भूल गए हैं? बूढ़े शेर को अब अपनी कमजोरी की गहराई का एहसास हुआ और वह चुप हो गया। उसने इतने लंबे समय तक क्रूरता से शासन किया था कि वह ताकत का सही अर्थ भूल गया था। एक गहरी भारी आह के साथ केल ने अपना सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता कि कैसे बदलना है। झूरी गिरे हुए शेर को अपना पंजा देते हुए पीछे हट गया। मैं आपकी मदद करूंगा। हम सब मिलकर विंड विस्पर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने अतीत से दूर जाना चुनते हैं। एक नई समझ से भरकर केल ने झूरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। युद्ध पाशविक बल से नहीं बल्कि दया और बुद्धि से जीता गया। और उस पल में केल में कुछ बदलाव होना शुरू हो गया। उस दिन से केल और झूरी ने विंड विस्पर को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। झूरी ने केल की जगह लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह जंगल के लिए मार्गदर्शक बन गया, एक सच्चा रक्षक। और केल, जो अब एक बेहतर शेर था, उसके पास खड़ा था, विनम्र और रूपांतरित। जिस जंगल में कभी डर का साया था, उसका पुनर्जन्म हुआ। प्राणी एक बार फिर सद्भाव में रहने लगे और हवा उन दो शेरों की कहानियां सुनाने लगी जिन्होंने विंड विस्पर को बचाया। वह शेर जिसने आतंक के साथ शासन किया था, और वह शेर जिसने उसे दिखाया कि प्यार से कैसे शासन किया जाता है। और इसलिए जंगल दोनों शेरों के संरक्षण में फला फूला, जो मुक्ति, शांति और एक दयालु हृदय की ताकत का प्रमाण है।